हेलो 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 हेलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे मेरे बच्चे, बेबीज। माय क्यूट लिटिल बेबीज, माय क्यूट लिटिल बेबीज, आ जाओ, फटाक से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो जानवी, गुड मॉर्निंग। महक गुड मॉर्निंग, गुनगुन गुड मॉर्निंग, डिम्पल गुड मॉर्निंग, सार्थक गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे बच्चों? आज टाइम पे बच्चे, मैं रोज टाइम पे ही आती हूँ मेरे स्वीट पोटैटोस। गाइज आज मैंने सोच लिया है, तुम्हें मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी मैं। ठीक है, ठीक है, आज मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगी। मैम अभी तो आपकी स्टोरी देखी भाई, आज ऑटो का टायर फट गया गाइस। आज ऑटो का टायर फट गया, मैंने भैया के साथ हाईवे पे टायर बदलवाया है। कैन यू इमेजिन? भैया के साथ मैंने हाईवे पे टायर बदलवाया। तनीषा कह रही है मैम 4 सेकेंड लेट आए। ओके मेरे बच्चों, सॉरी लेट हो गए हम। मैम आपको देख के मन धन्य हो गया। मन कैसे धन्य होता है भाई? मेरा तो नहीं होता, मेरा तो नहीं होता मन धन्य। मैम चाय और टोस्ट खा लो। अरे ये तो काव्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, वो भेजती है मुझे डेली चाय और नमकीन, चाय और रस। मैम आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। तुम गाइस सच में, आज सच में कह रही हूँ, एकदम कसम, तुम्हारी कसम लगे मुझे एकदम, अपने नहीं खा सकते, तुम्हारी कसम लगे मुझे एकदम, मैं सच में नहीं डांटूंगी तुम्हें, सच में। ठीक है पुचकी, आ जाओ। मैम मेरा परांठ, मैम सन वेस्ट से आ सकता है, बट आप गुस्सा ना करें। अरे यार कमाल है, कमाल है यार, कमाल है। मैं थोड़ी देर बाद गुस्सा, थोड़ी देर बाद गुस्सा करूंगी। मैम बस कुछ और क्लासेस, फिर हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। यार ऐसे मत बोलो प्लीज गाइज, ऐसे मत बोलो, मुझे रोना आ रहा है यार, प्लीज रोना आ रहा है मुझे, ऐसे मत बोलो। चलो, क्या हुआ, रास्ते में हम जा रहे थे, ऑटो पे जा रही थी मैं, ठीक है, तो एकदम से ऐसे टायर फट गया। ठीक है, तो मेरे को अच्छा, और बीच हाईवे, इट इज नॉट लाइक कि वो पुल है बेसिकली जो कनेक्ट होता है वहां से, तो हाईवे कह रही हूँ, पुल उस पे। ठीक है, तो क्या हुआ, तो मेरे को लगा यार अब यहाँ पे तो कोई आएगा भी नहीं यूजुअली, और टायर फट फट गया है, अब कैसे जाएगा। तो मेरे को ऑटो वाले भैया कहते मैडम आप 2 मिनट रुको, मैं अभी टायर बदल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 मिनट रुकी हूँ, आप टायर बदल तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहे चलो ठीक है, कह रहे बस आप नीचे उतर जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं नीचे उतर गई। कहते मैम ये पकड़ाना। मेरे को लगा कुछ गिरा गिरा होगा, कुछ नीचे होगा, कुछ स्टेफनी जो भी होती है, सॉरी वो क्या नाम है, वो जो होते हैं छोटे छोटे पेज। मैंने कहा वो दे। कहते मैम वो, मैंने कहा वो क्या, कह रहे टायर। मैंने कहा अच्छा मैं टायर मैं पकड़ाऊं आपको टायर। कहता हाँ हाँ मैम टायर दो ना, तभी तो बदलूंगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा ये लो टायर। कह रहे ये दूसरा वाला टायर वहां रख दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है चलो। अच्छा मुझे लगा यार भैया की क्या गलती है बेचारे की, ठीक है, भैया की बेचारे की क्या गलती है, तो अब इनके साथ ऐसे क्यों करना, इनका भी ऑटो बीच ही में खड़ा है और मुझे भी जाना है। ठीक है, करना तो हम दोनों को ही पड़ेगा, अब कोई और तो आएगा नहीं हेल्प करने। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो लगा दिए, फिर स्क्रू पड़े थे नीचे। कह रहे हम स्क्रू देना। अच्छा मैंने कहता एक एक करके दो मैम, एक एक करके। मैंने कहा अच्छा एक एक करके स्क्रू दो आपको, 5 स्क्रू एक एक करके दो। कहता हाँ 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 हाँ, स्क्रू दिए। फिर उसको कुछ तो पेचकस टाइप्स था, मैम कह रहे वो पढ़ा देना आगे। मैंने कहा ये मैंने कहा इंटर्नशिप पे रख लो भैया, मुझे इंटर्नशिप पे रख लो भैया। बताओ बताओ। यार मेरे को ये लगा कि यार देखो भैया की भी इसमें क्या गलती है ना, अगर आप देखो ध्यान से। गुस्सा गुस्सा इन द सेंस ऐसे यार अजीब तो फील होता ही है, टू बी ऑनेस्ट, आई वोंट लाई। मैं इतनी भाई, इतना कोई वो नहीं है कि भाई बीच हाईवे में आप टायर दे रहे हो, आप वो पेचकस दे रहे हो। बट अगर आप देखो तो उसमें भैया बेचारे की क्या गलती, उनका तो ऑटो खुद बीच में खड़ा है। और आज के टाइम पे कौन किसी की हेल्प कराने के लिए वहां पे रुकता, ये तो बात है ना। कोई नॉर्मल सड़क होती तो भी कोई रुक जाता, भाई वो पुल था चल रहा था, कोई वैसे ही नहीं रुकता उस पे। तो मुझे लगा कि यार जब मुझे भी आगे जाना ही है, मुझे भी यहाँ से तो कोई ऑटो मिलेगा ही नहीं, तो चलो भाई हेल्प कर दे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और आगे चले। चलो चलो चलो,
सीएस को ये सब करना पड़ता है। हाँ, जब सेक्शन 204 कराऊंगी ना, सेक्शन 204 कराऊंगी तो आपको पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा। बस दी बस, मक्खन मत लगाओ इतना, पेपर चेकर नहीं हूं मैं। चलो 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 चलो, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आइए, थैंक यू सो मच भैया। गाइस, ब्लैक कॉफी आ चुकी है, पियेंगे आप लोग? ब्लैक कॉफी आ चुकी है, क्या आप लोग पियेंगे क्या? चलो चलो चलो, आइए आइए आइए, लेट अस स्टार्ट द क्लास। मुझे आज फील हुआ कि यार एक अपना व्हीकल होना चाहिए। मैम, आर यू अलोन इन द ऑटो? नो वन एल्स। ऑटो में और कौन होता है भाई? बुक करते हो ना आप उससे, रैपिडो से, उसमें और कौन होता है? चल, आइए आइए आइए, ये थी गाइस मेरी छोटी सी दुख भरी दास्तां। दुख भरी तो नहीं, बट ठीक है, चलो आओ, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? बढ़िया चल रहा है सब। चलो, today we are going to start one of the important chapter, that is journal meeting. That is what मेरे बच्चे, journal meeting। आइए अब सुनना, अगर तुमने आज फालतू की चर्टे करी तो एक एक करके सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? आज हम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन कवर करेंगे मेरे बच्चे, उसके बाद सेक्शन 96, सेक्शन 101, कुछ सेक्शंस हैं जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज सेक्शंस कवर हो, आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है। चलो, जब मेरी बच्चे में कंपनी की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ रजी? कंपनी की। तो हमने स्टार्टिंग में भी ये चीज डिस्कस करी है भाई। देखो, इंसान को भी जिंदगी में दो ही चीजें चाहिए, एक तो पैसा और एक प्यार। एक पैसा और एक प्यार। जिस इंसान की जिंदगी में ये दो चीजें हैं, उसको यूजुअली किसी और की चीज नहीं चाहिए होती। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस और नो? तो कंपनी को भी दो ही चीजें चाहिए, ठीक है? एक तो उसको फंड्स चाहिए और एक उसको कोई मैनेज करने वाला मिल जाए वो चाहिए। कोई मैनेज करने वाला मिल जाए वो चाहिए, ठीक है जी? उसको ये दो चीजें चाहिए, फंड्स भी और मैनेज भी। कंपनी को जो फंड्स देता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। कहते हैं हमारे पास दोनों ही नहीं है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। कंपनी को जो फंड्स देता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और जो कंपनी को मैनेज करता है उसे बोलते हैं डायरेक्टर। अच्छा, एक डायरेक्टर और काफी सारे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। काफी सारे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझे यहां तक? ठीक है? मतलब कंपनी को जो पैसे देता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर, और कंपनी को जो लोग मैनेज करते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है कुछ की? ठीक है। डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। सेक्शन नंबर 173, सेक्शन नंबर 173, ठीक है? शेयर होल्डर की मीटिंग को बोला जाता है जर्नल मीटिंग। क्या बोला जाता है? जर्नल मीटिंग। सेक्शन 96 से लेकर 121 लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नल मीटिंग। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? कुछ मुश्किल तो नहीं है? बोर्ड की मीटिंग बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग जर्नल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173, जर्नल मीटिंग 96 से 121 तक बातें जाती हैं। अच्छा, और अब एक बात और मुझे बताओ, आपको क्या लगता है ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्या होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग या जर्नल मीटिंग? आप बताओ, आपको क्या लगता है? ओ एक मिनट गाइस, आई एम सॉरी, एक मिनट प्लीज। इतनी कड़वी है यार ये, इतनी कड़वी। चलो, क्या होनी चाहिए ज्यादा फ्रीक्वेंट? जर्नल मीटिंग।
क्या होनी चाहिए? जर्नल मीटिंग। कसम से इतने नालायक बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे, जिंदगी में नहीं देखे। हे भगवान, मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो। बच्चे, जर्नल मीटिंग फ्रीक्वेंट होगी ना तो शेयर होल्डर तुम लोगों को बेचकर खा जाएंगे। कंपनी को मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स। तो उनकी मीटिंग होनी चाहिए ना ज्यादा, ताकि वो कंपनी को मैनेज अच्छे से कर पाए। शेयर होल्डर को तो साल में एक बार बुला करके तुम रिपोर्ट भी दे दोगे आई एम सॉरी वो तो उसमें भी खुश है। शेयर होल्डर को बुला करके तुम रिपोर्ट दे दोगे, वो तो उसमें भी खुश है। तो मेरे बच्चे, जो बोर्ड मीटिंग होती है ना, ये कम से कम एटलीस्ट 4 टाइम्स होती है एक साल में, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। और जर्नल मीटिंग कहता है वो, तू साल में एक ही बार करा ले, तू साल में एक ही बार करा ले, ठीक है, तू एक ही बार करा ले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कसम से जिंदा लाशें ये एक नंबर की। चलो अब जर्नल मीटिंग में आते हैं। लॉ मेकर कहता है कि देख भाई शिवानी सुन। मैंने कहा सुना। कहता है ये जो जर्नल मीटिंग है ना, मैंने कहा हाँ। कह रहा इसके 2 प्रकार हैं। मैंने कहा बता कौन कौन से? कह रहा एक तो है जी एजीएम और एक है ईजीएम। एक है ईजीएम और एक है ईजीएम। मैंने कहा फुल फॉर्म? कह रहा एजीएम इज एनुअल जर्नल मीटिंग। मैंने कहा जी ठीक है। और कह रहा ईजीएम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, तुम ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आर यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी? बताओ। ये चैप्टर 15 मार्क का आता है इन योर सिलेबस, 15 मार्क। एट क्लासेस का टारगेट है। 8 क्लासेस से पहले बोलना मत कि इस चैप्टर पे टाइम लग रहा है। कह रहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यूनिक। हे भगवान, चलो 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 आइए समझो। तो तुम क्या हो? कुछ नहीं। खैर सुनना, एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। एजीएम once in a year and it is mandatory, and it is what? Mandatory, ठीक है। ईजीएम कभी भी करा लो, whenever company wants, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। मुझे मुझे एक बात बताओ, एजीएम साल में कितनी बार करानी है? बस मेरे को रिप्लाई करते रहो, मुझे रिप्लाई करते रहो, आपको अपने आप जर्नल मीटिंग क्लियर हो जाएगा। एजीएम कितनी बार करानी है? फटाफट से, एक साल में कितनी बार एजीएम करानी है मेरे बच्चे? एक साल में एजीएम कितनी बार करानी है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से। एक साल में एजीएम कितनी बार करानी है? एक बार। कितनी बार करानी है? एक बार। बच्चे, एजीएम का सेक्शन है सेक्शन नंबर 96। सेक्शन याद रखने हैं, यस 96, ठीक है। ईजीएम का सेक्शन है सेक्शन नंबर 100, सेक्शन नंबर 100। एजीएम का सेक्शन 96, ईजीएम का 100, और इन दोनों के कॉमन सेक्शंस हैं 101 से 121। इन दोनों के कॉमन सेक्शन है 101 से 121। जैसे 101 नोटिस का है तो एजीएम में भी वैसे ही नोटिस जाएगा, ईजीएम में वैसे ही नोटिस जाएगा। 103 कोरम का है, एजीएम में भी वही कोरम होगी, ईजीएम में भी वही कोरम होगी। तो फटाफट से 96 एजीएम 100 ईजीएम। मैं फिर 97 98 99 कहां गए? अरे बताऊंगी फटाफट से। एजीएम 96, EGM 100, AGM 96, EGM 100, AGM 96, EGM 100, दोनों के कॉमन सेक्शन 101 से 121। ठीक है जी। पहले किसके बारे में पढ़े? तुम बताओ। तुम जिसके बारे में बोलोगे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तुम बताओ।
तुम्हारी चॉइस गाइस मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तुम्हारी चॉइस, तुम जैसे भी हो बताओ। एजीएम, चलो मुझे वैसे ही एजीएम से शुरू कराना था। चलो 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 क्रोम खुल जा भाई। चलो गाइस, गाइजू चलो स्टडी मटेरियल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। कहाँ जाना है हमें? जर्नल मीटिंगों पे। कहाँ जाना है? जर्नल मीटिंगों पे। यार जैसे भी मतलब समझ जाओ, क्या सब बुलवाओगे क्या मुझसे? है ओए, सब बुलवाओगे मुझसे? तो ये जर्नल मीटिंग है, जरा हाथ जोड़कर इसको प्रणाम कर दीजिएगा कि भाई जो आए, जो हम इसी में से ही आए, ठीक है भाई आओ। अब सुनना, अब हम बात करें एजीएम की। किसकी बात करें? एजीएम की। पहले ये 4 कंडीशंस करते हैं, 96 है एजीएम सेक्शन नंबर 96। एजीएम सेक्शन कौन सा है? 96। ठीक है, आइए होल्डिंग ऑफ एजीएम। वो क्या कह रहा है कि भाई देख, ये 4 कंडीशंस है जो तेरे को सेटिस्फाई करनी है। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बता, क्या था देख, एजीएम का सेक्शन बोल सबसे पहले, जल्दी बोलो, सेक्शन याद होने चाहिए जर्नल मीटिंग और डायरेक्टर्स के। एजीएम का सेक्शन, सब सेक्शन नहीं बच्चे, बट जर्नल मीटिंग डायरेक्टर्स के सारे सेक्शन क्या होने चाहिए याद। अरे क्लास मीटिंग जब आएगी तो करवा दूंगी ना, तुम्हें जो करवा रही हूं वो आता है। क्लास मीटिंग होती है कुछ, अभी रुक जाओ, वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी होती है, रुको अब उस चीज को रहने दो। एजीएम की जब मैं बात करती हूँ रजे, कितनी कंडीशंस है? 4। कितनी कंडीशंस है मेरे बच्चे? 4। सबसे पहला तो देखो, एक होता है पहला पहला प्यार, और उसकी बात तो तुम्हें याद भी नहीं होगा तुम्हें कितने हो गए। सच सच बताना, ऐसा है? एक होता है पहला पहला प्यार, और उसके बाद भाई तुम्हें याद भी नहीं होता तुम्हें कितने हो गए और कितने नहीं हुए। ठीक है, तो उसी तरीके से कह रहा है कि भाई देख, एक होती है फर्स्ट एजीएम, ठीक है, एक होती है सब्सिक्वेंट एजीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। कहता देख, ये जो फर्स्ट एजीएम है ना, ये जो फर्स्ट एजीएम है, ये हो जानी चाहिए विदिन 6 months, within 6 months from closure of first financial year। जब से कंपनी का 9 months, आई एम सॉरी 9 months, जब से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, जब से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, उसके 9 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। और आगे कह रहा है विदिन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सॉरी, अरे भाई साहब क्या हो रहा है आज, विदिन 6 months, माई बैड गाइस, यहाँ पे माई 6 आएगा क्या? यहां तक क्लियर है? देखो फर्स्ट एजीएम कब होगी? विदिन 9 months। कब होगी बच्चे? विदिन 9 months। और सब्सिक्वेंट कब होगी? विदिन 6 months। क्या इतनी चीज पता चली? बताओ, क्या इतनी चीजें पता चली? फटाफट 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 इधर देखो, फर्स्ट एजीएम कब होगी? विदिन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट कब होगी? विदिन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा देख, यहां पे तूने फाइनेंशियल ईयर की बात की है, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। मैंने कहा, कहता शिवानी देख, जब तू एजीएम करवाएगी ना तो एक और बात का ध्यान रखियो। मैंने कहा किस बात का? कहता एक कैलेंडर ईयर में भी एक एजीएम होनी चाहिए। मतलब जो तू ये 6 और 9 का ड्रामा चलेगी ना, इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि एक कैलेंडर ईयर में भी एजीएम होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक के बीच में भी एजीएम करवाई होनी चाहिए। अब एग्जांपल्स दूंगी। एजीएम शुड बी हेल्ड वंस इन अ कैलेंडर ईयर। चलो जी ठीक है, एजीएम शुड बी हेल्ड
वंस इन कैलेंडर ईयर। कहता और सुन, ये जो तू एजीएम करा रही है साल में एक बार होगी, इस साल हुई फिर अगले साल, इस साल हुई फिर अगले साल, ऐसे चलेगा। तो कह रहा 2 एजीएम के बीच में ना मैक्सिमम 15 महीने का डिफरेंस हो सकता है। मैक्सिमम कितने महीने का डिफरेंस हो सकता है? 15। द गैप बिटवीन 2 एजीएम शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। मैंने कहा ठीक है, गैप बिटवीन 2 एजीएम शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ। अब मेरी बात सुनना, तुम जा रहे हो कंपनी में सीएस बनकर, मान लो ये जय है, ये कौन है? जय। अब जो ये जय है ये मेरी कंपनी में सीएस बन के आया, मैंने बोला मेरी एजीएम है, सब्सिक्वेंट एजीएम है, इसने बोला विद इन 6 मंथ्स करा लो, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो उसके 6 महीने के अंदर करा लो। बट मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सच में इंटेलिजेंट इंसान होता, क्या ये भी देखता कि मेरी पिछली एजीएम कब हुई है? क्योंकि 2 एजीएम के पहले 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। बच्चे थर्ड सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कैलेंडर ईयर में भी एक एजीएम होनी चाहिए ना भाई। आप एजीएम इस तरीके से कराना कि हर कैलेंडर ईयर में भी एक एजीएम हो, कोई कैलेंडर ईयर सुना ना जाए। ये सिंपल सी ये बात बोल रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। कितनी कंडीशंस है? 4। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। कितनी कंडीशंस है? 4। फटाफट से 1 2 3 4। कितनी कंडीशन है? 4। फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स, सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 मंथ्स, एक कैलेंडर ईयर में एजीएम होनी चाहिए, 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने। बताओ क्या कुछ मुश्किल है? क्या कुछ मुश्किल? बताओ दोबारा। एजीएम, फर्स्ट एजीएम 9 महीने, सब्सिक्वेंट 6 महीने, एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम, 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने। क्या मुश्किल है? तुम बता दो, क्या ऐसा है जो तुम्हारे छोटे से दिमाग में नहीं जा रहा? क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन कराते हैं, आइए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, बस तुम ना मुझे आंसर देते रहना, ठीक है? आंसर देते रहना। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो इनकॉर्पोरेट हुई, मान लो आज क्या वार है गाइस? आज क्या डेट है? आज है 9 अक्टूबर 2025। तो मुझे बता दो इसकी फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट क्या होगी? गोलमो की फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट बता दो बस तुम। फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट, हाँ जी, फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट। गोलमो इनकॉर्पोरेट हुई 9 अक्टूबर 2025 को। फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट क्या होगी? बस ये बता दो, ज्यादा बातें नहीं, जल्दी बताओ क्या होगी फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट? ये पागल है, अभी तक बता नहीं पा रहे। 30 सितंबर, बहुत बढ़िया 9 जुलाई 2026, क्या बात है सपना, अननोन एडिट्स, क्या बात है। 9 जुलाई गाइस, आई एम सो प्राउड ऑन यू गाइस, आई एम सो प्राउड ऑन यू। जिंदा लाशों, यही से चार्ट आएगा कसम से। एक होते नालायक, एक होते बहुत नालायक, उसके बाद आते हैं निकम्मे बच्चे, उसके बाद हो तुम। क्या लिखा है मैंने? एक मिनट रुको जरा, सुनो इधर, रुको सबर करो। क्या लिखा है? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम, कहां से? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। 9 महीने कहां से? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने। तुम बताओ मुझे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने कहां से? फ्रॉम क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। भाई जब तेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया उसके बाद 9 महीने। कुछ ही पूछी, मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर क्लोज के बाद ही तो देखोगे ना, क्योंकि इस साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तो क्लोजिंग पे ही बनेंगी ना, ऑडिट क्लोजिंग के बाद ही होगा, तो टाइम पीरियड क्लोजिंग के बाद ही निकालोगे। तो समझो मेरी बात। अब मेरा कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई? 9 अक्टूबर 2025। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ होगा बताओ?
फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ होगा? फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा 31 मार्च 2026। कब क्लोज हुआ होगा? 31 मार्च 2026। वहां से क्या आपको 9 महीने के अंदर अंदर पहली एजीएम करानी है, यस और नो? विद इन 9 मंथ्स। तो यानी 30 दिसंबर आएगा ना, 30 दिसंबर 2026। क्यों? 31 मार्च क्लोज हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या डेट आएगी? 31 दिसंबर, 30 भी नहीं, 31 दिसंबर आएगी। दिसंबर 31 होता है ना, हाँ, 31 दिसंबर 2026। दिस इज द लास्ट डेट ऑफ एजीएम, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। बताओ, ये समझ आया? किस किस को ये समझ नहीं आया मुझे बताओ, कोई ऐसा जिसको गाइस ये समझ ना आया हो? प्रॉपर क्लियर हो गया मेरे बच्चे? जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तब से वो 6 और वो 9 महीने काउंट करोगे, ठीक है? अब ये कंपनी है, इसकी फर्स्ट एजीएम हो गई, इसकी फर्स्ट एजीएम हो गई। अब मेरा यही दूसरा सवाल आपसे क्या है, अब मुझे आप इस कंपनी की सब्सिक्वेंट एजीएम यानी सेकंड एजीएम की लास्ट डेट बता दो। सेकंड एजीएम की लास्ट डेट बता दो। फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट निकल गई, सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट बता दो फटाफट से। सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट क्या आएगी? क्या ये बता सकते हो आप? क्या इतना बता सकते हो? 30 सितंबर 27, 30 सितंबर 27। चलो जी ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है। अब इसका अगला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ होगा? इसका अगला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा 31 मार्च 2027 को, राइट? वहां से 6 महीने के अंदर अंदर करानी है, तो ये आएगा 30 सितंबर 2027। ये है लास्ट डेट। क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट और सब्सिक्वेंट का क्या सीन है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब सुनना, दूसरी कंडीशन क्या थी बेसिकली, कि एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। अब मान लो ये मेरा कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है? ये कैलेंडर ईयर चल रहा है 2026। क्या 2026 में एक एजीएम हो रही है? हो रही है, क्योंकि ये हो रही है ना 31 दिसंबर 2026 को। फिर 2027 कैलेंडर ईयर चल रहा है, क्या 2027 में भी एक एजीएम हो रही है? हो रही है। अब बच्चे बोलेंगे मैम लेकिन 2025 में तो नहीं हुई। बच्चे 2025 तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन था ना, 2025 क्या था? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तो जर्नल मीटिंग वैसे भी नहीं हो सकती थी। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तो जर्नल मीटिंग वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जर्नल मीटिंग होगी कब? जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 9 महीने के अंदर अंदर। तो कह रहा है कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को छोड़ दो, बाकी ये देखना कि हर कैलेंडर ईयर में भी एजीएम होनी चाहिए। जैसे ही देखो 2026 में कोई, 27 में कोई, 28 में होनी चाहिए, 29 में होनी चाहिए, 30 में होनी चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर वाला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर ही रही हो। सिंपल सिंपल सॉर्टेड। क्या यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट्स? मैम सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला होता है ना? नहीं नहीं रजे, सितंबर के बाद नहीं होता रजे, वो सितंबर के बाद नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगी, सितंबर के बाद नहीं होता। लेकिन वो अच्छा रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, ओके हमजा निकल जाओ यहां से, सितंबर के बाद नहीं होता रजे वो। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी? वो जनवरी के बाद होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए, सुनना अगला क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस करा रही हूं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करा रही, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन करा रही हूं। फर्स्ट एजीएम कब होती है? विद इन 9 मंथ्स एंड सब्सिक्वेंट विद इन 6 मंथ्स। क्लियर है? सुनना, कंपनी लॉ में भी है एक वैसा, बट अभी मैं आपको उसके बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी रुक जाओ, उसके बहुत सारे सवाल करेंगे बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। मेरी इंडिया की नंबर 1 कंपनी का इस गोलमो, ठीक है, गोलमो इनकॉर्पोरेट हुई
मान लेते हैं 1 जुलाई 2025 को। कब इनकॉर्पोरेट हुई? 1 जुलाई 2025 को, ठीक है। इसका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2026। कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2026। यहां तक कोई दिक्कत? यहां के 9 महीने के अंदर फर्स्ट एजीएम करानी होती है। तो भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, मैंने मेरे बच्चे फर्स्ट एजीएम करा ली। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मार्च के बाद क्या था? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2026 को मैंने फर्स्ट एजीएम करा ली। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट एजीएम 1 अप्रैल 2026 को करा ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा 31 मार्च 26 को। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा वो मेरा हुआ 31 मार्च 2027 को जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एजीएम होनी चाहिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट। तो मैंने इसकी एजीएम जो है वो करा ली 30 सितंबर 2027 को। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, सब्सिक्वेंट वाला भी हो रहा है, और हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग भी हो रही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ। 30 सितंबर 2027 को मैंने सब्सिक्वेंट एजीएम करा ली। अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर गाइस, एवरीथिंग इज क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ये बोल रहे हैं कि नो दिक्कत, जिंदा लाशो, यही से चांटा आएगा एकदम, यही से चांटा आएगा एकदम। भाई साहब तुम पागल हो। मुझे एक बात बताओ यार, एक गैप वाला पॉइंट बताया था कि 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप होना चाहिए 15 महीने। इनमें कितना हो रहा है? इनमें बताओ मुझे कितना हो रहा है? अप्रैल से अप्रैल 12, फिर अप्रैल 13, मई 14, जून 15, जुलाई 16, अगस्त 17, 18 महीने का गैप हो रहा है भाई। आप देखो, मोर देन 15 मंथ्स का गैप है। क्या चलेगा क्या? द आंसर इज नो, ये नहीं चलेगा। चाहे अगर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो तो 30 सितंबर सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट है, माना, लेकिन इनमें 15 महीने से ज्यादा का गैप है, तो ये नहीं चलेगा। आपको इस तरीके से करानी पड़ेगी कि दोनों एजीएम के बीच में क्या हो मेरे बच्चे? मैक्सिमम 15 महीने का गैप। तो अगर आप देखो तो इसका 15 महीने कब बनेंगे? अप्रैल से अप्रैल, फिर अप्रैल, मई, जून। 30 जून 2027 को एजीएम की लास्ट डेट है। बताओ, क्लियर हुआ गाइस? क्या आप चारों कंडीशन क्लियर हुई? मुझे एक बात बता, क्या चारों कंडीशन हुई? पक्का पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये यहां पर नहीं चलेगा, एज इट कॉन्ट्रावीन्स the condition of 15 months, condition of maximum gap of 15 months। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? क्या चारों कंडीशंस क्लियर हो गई? नहीं बच्चे, मोर 15 महीने से कम हो सकता है, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए? दिस इज द सिनेरियो। एक बार याद कर ले चारों कंडीशन गाइस, एक बार चारों कंडीशन याद कर ले, फटाफट फटाफट फटाफट। इधर इधर इधर, हेलो हेलो हेलो, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यार एक्सटेंशन रुक जाओ, थम जाओ, अभी अभी के लिए रुक जाओ, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। चलो आओ, अगला अगला क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो जाए गाइस। आइए, केस स्टडी 1। ये कंपनी है गोल्मो, ये इनकॉर्पोरेट होती है 1 अप्रैल 2025 को। इसने अपनी फर्स्ट एजीएम जो है वो करवाई है 31 दिसंबर 2026 को।
सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट बता दो बस आप, सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी 2, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोल्मो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई 2026 को। फर्स्ट एजीएम इसने करा ली है 1 मई 2027 को। सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट बता दो क्या है। केस स्टडी नंबर 3, केस स्टडी नंबर 3, गोल्मो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 नवंबर 2025 को। फर्स्ट एजीएम कराई है, कब कराई फर्स्ट एजीएम गाइस? 24 जुलाई 2027 को, 26 को। सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट बता दो। समझ आ गई? तीनों सवाल आसान है, तीनों सवाल आसान है। फर्स्ट का आंसर क्या है तुम्हारा? हेलो ओए जिंदा लाशो, फर्स्ट का आंसर क्या है जल्दी बताओ। इनकॉर्पोरेट हुई मैं 1 अप्रैल 2027-25 को। फर्स्ट एजीएम मैंने 31 दिसंबर 2026 को करा ली। सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट क्या है? जल्दी फर्स्ट का आंसर दो मुझे, फर्स्ट का। अगर तुमने फर्स्ट का सही आंसर दे दिया ना गाइस, तो मतलब तुम में दिमाग तो है, तुम्हें दिमाग तो है। फर्स्ट का आंसर मांग रही हूं। बच्चे कह रहे हैं 30 सितंबर 2027। क्या बात है गाइस, क्या बात है। इतना समझाने के बाद भी यही जवाब, इतना समझाने के बाद भी यही जवाब। सेकंड में कह रहे हैं 30 जून। तुम जो कह रहे हो मैं लिख देती हूं, ठीक है। सेकंड में तुम क्या कह रहे हो? 30 जून। 30 जून साल कौन सा होगा? साल बताओगे कि मैं बताऊं साल? 30 जून 2027, 30 जून 2027। और थर्ड में, और थर्ड का आंसर 30 सितंबर 2027। चेंज करना है जवाब या यही रहने दूं? जवाब चेंज करना या यही रहने दूं बताओ। फर्स्ट में तुम्हें इतना सिखाने के बाद भी तुमने यही जवाब दिया। यार कुछ तो शर्म वरम करो यार गाइस, क्या कर रहे हो यार तुम? मैं तुम्हें 1 मिनट अभी भी दे रही हूं, अगर आंसर चेंज करना है तो अभी भी कर दो। 30 सितंबर 2027 है फर्स्ट में। सेकंड को छोड़ो, सेकंड को छोड़ो, सेकंड को 2028 होगा, ठीक है मैं 28 कर देती हूँ, ये लो, उसको छोड़ो। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट केस में 30 सितंबर 2027 है। कसम से इतनी नालायक। केतन तुम जाके घर आराम करो, थोड़ा अपने दिमाग को कष्ट मत दो। अपने दिमाग को ज्यादा ना पढ़ के पास हो जाओगे, क्या फायदा। मेरे को एक बात बताओ, कर दिया फर्स्ट में एग्जैक्टली रश्मि 30 जून 2027 आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? 30 जून 2027, ठीक है। फर्स्ट का है 31 दिसंबर 2027। क्या बात है गाइस, फर्स्ट का है 31 दिसंबर 2027। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 मई 2027। अरे जिंदा लाशो नलायको, 30 सितंबर 2027 ही तो आएगा। सही है तुम्हारा जवाब, सही है। फर्स्ट एजीएम कब हो रही है? 31 दिसंबर 2026 को। सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 मंथ्स होती है। 6 मंथ्स 30 सितंबर को खत्म हो रहे हैं, और गैप भी सही है, 9 महीने का गैप है। हर कैलेंडर ईयर में भी एक मीटिंग हो रही है, तो इसमें लास्ट डेट आएगी 30 सितंबर 2027। कितनी आएगी मेरे बच्चे? 30 सितंबर 2027। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का गाइस। चलो अगला, इनकॉर्पोरेट हुई 1 जुलाई 2026 को। फर्स्ट एजीएम 1 मई को करा ली। अच्छा वैसे तो सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट 30 सितंबर बनती है, लेकिन मई से सितंबर, क्या देखो 15 महीने एक्सीड हो रहे हैं। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ 17 महीने हो रहे हैं, यानी 15 महीने एक्सीड हो रहे हैं।
तो 30 सितंबर तो लास्ट डेट नहीं बनेगी, कब बनेगी? मई से मई 12, फिर 1 मई 13, जून 14, जुलाई, जिंदा लाशों 31 जुलाई आएगा। बदतमीज बच्चों, 31 जुलाई 2028 आएगा ना, पागल हो तुम। मई से मई 12 महीने, फिर मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई 2028 लास्ट डेट बनेगी ना इसकी। 31 जुलाई 2028 लास्ट डेट बनेगी। और इसने कराई जुलाई में, जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर चलेगा, इसमें एक्सीड नहीं हो रहा, तो इसमें 30 सितंबर 2027। दिस इज द सिनेरियो। अब एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब आधों का तो सर घूम गया होगा, ये क्या हो रहा है? पढ़ लो एक बार। हाँ, उसको एक ही महीना काउंट करना। एक ही महीना काउंट करना। एक बार देख लो, और अगर यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया तो अपने अपने दिल भेज दो गाइस। मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी, यहां तक सब सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप एवरीवन इज विद मी, राइट? एवरीवन इज विद मी। मुस्कान, क्या नहीं समझ आ रहा बताओ, क्या नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को? तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दो, तुम रोने बैठ जाते हो। आर यू 2 year old किड गाइस, जिसको नर्सरी से ABCD सिखाई जाए? 2 साल के बच्चे हो तुम, जरा सा कंफ्यूज कर दिया, रोने बैठ गए। कमाल कर दी तुमने। क्या है इसमें, क्या है? ये जो पीछे एग्जाम्पल कराए हैं वही तो है। फर्स्ट AGM विद इन 9 months, सब्सिक्वेंट AGM। बच्चा कह रहा है फर्स्ट नहीं समझ आया। बच्चे, फर्स्ट AGM कब हुई? 31 दिसंबर 2026 को, ठीक है। सब्सिक्वेंट कब होनी चाहिए? विद इन 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कब होनी चाहिए? विद इन 6 months क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने कब खत्म होते हैं? 30 सितंबर 2027 को। कब खत्म होते हैं? 30 सितंबर 2027 को मेरे बच्चे। क्या दिक्कत है इसमें भाई? देख लिया मैंने तुम्हें। मैम इनकॉर्पोरेट 1 जुलाई 2025 को हुई, ठीक है जी। तो AGM 2027 में कैसे सब्सिक्वेंट होगी ना वो दीपाली, सब्सिक्वेंट होगी। फर्स्ट तो 26 में ही हो चुका होगा, फर्स्ट तो 26 में ही हो चुका होगा। तो मैं ABCD कराऊं मैं अब? है ओए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर, छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, केस 2 दोबारा समझो। चल आओ, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई? 1 जुलाई 2026 को, समझो 1 जुलाई 2026 को। इधर आओ, सुनना। 1 जुलाई 2026 को कंपनी बनी, ठीक है। फर्स्ट AGM कब करानी है बता दो? विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दोबारा मेरे पीछे पीछे बोलो, विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलो बोलो बोलो, विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चलो आइए, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2027, ठीक है। तो उसके 9 महीने के अंदर अंदर AGM करानी है, ठीक है। हमने AGM कब करा ली? हमने AGM करा ली जी 1 मई 2027 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी जो फर्स्ट AGM है वो कब करा ली? 1 मई 2027 को, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब सही है। अब सब्सिक्वेंट ईयर पे चलो। अब ये वाला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2028 को। सब्सिक्वेंट AGM कब होनी चाहिए? विद इन 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कब होनी चाहिए? विद इन 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दोबारा, कब होनी चाहिए? विद इन 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब 30 सितंबर 2028 को होनी चाहिए थी लास्ट डेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं 30 सितंबर को अपनी AGM कराऊंगी तो 2 AGM के बीच में मैक्सिमम गैप होना चाहिए था 15 महीने। क्या इस केस में जो गैप है वो मोर देन 15 महीने हो जाएगा? यस और नो? तो मतलब मैं
30 सितंबर को तो एजीएम वैसे भी नहीं करा सकती, मुझे एजीएम जल्दी करवानी पड़ेगी। कितनी जल्दी करानी पड़ेगी कि 2 एजीएम्स के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने तक का ही रहे। कब हुई थी? 1 मई। तो 1 मई से 1 मई 12 महीने हो गए, फिर मई का पूरा महीना 13 महीने, जून का 14 महीना, जून का महीना 14 महीने, जुलाई का महीना 15 महीने। तो मतलब मेरी जो सब्सिक्वेंट एजीएम है ना, वो मैक्सिमम 31 जुलाई 2028 तक हो जानी चाहिए, सो दैट सारी कंडीशन सेटिस्फाई रहे। सो दैट सारी कंडीशन क्या रहे? सेटिस्फाई। क्या यहां तक समझ आया मेरे बच्चे? क्या मुझे एक बात बता दो, यहां तक समझ आए? कसम से यहीं से चांटा आएगा। वो कहां? यही। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। पढ़ लो तुम, पढ़ लो तुम। पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे? कसम से ये नालायक एक निकम्मे हो तुम एकदम। पढ़ो इसको। क्या यहां तक क्लियर हुआ कि अब किसी को कोई दिक्कत? एग्जैक्टली यस बच्चे, यस। क्या अब किसी को कोई दिक्कत? बताओ, क्या अब किसी को कोई दिक्कत? पक्का? तुम्हारी एबीसीडी तो जरा मैं निकालती हूं, तुम्हारी एबीसीडी तो मैं निकालती हूं, अभी पता लगेगा तुम्हें। पक्का? चलो आगे, चलो फटाफट से। कितनी कंडीशंस है? 4। कितनी कंडीशंस है? 4। फर्स्ट एजीएम विद इन 9 months from closure of financial year, subsequent within 6 months from closure of financial year, उसके बाद मैक्सिमम गैप 15 महीने और 1 कैलेंडर ईयर में 1 एजीएम। अब इन्होंने एबीसीडी करी ना, इनकी एबीसीडी आज मैं निकालती हूँ। चलो, आई होप इट्स ओके। अब देखो वो क्या कह रहा भाई, तुम लिस्टेड हो। तुम क्या हो? लिस्टेड। तो अब बहुत ध्यान से सुना, पेपर में आ जाता है। बच्चे देखो, अगर आप साथ में सीएमएसएल कर रहे हो, मतलब आप 2 ग्रुप्स दे रहे हो, तो आपको एलओडीआर पता होगा क्या है। लेकिन अगर आप 2 ग्रुप्स नहीं दे रहे, तो मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। चैप्टर्स जो जर्नल मीटिंग और चैप्टर्स लाइक डायरेक्टर्स, इसमें मेरे बच्चे एलओडीआर यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगता है, और बहुत पेपर में यहां से सवाल भी आते हैं। पार्ट बी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कंपनी लॉ तो लगता ही लगता है, पर साथ में यहां पर हमें सेबी की रेगुलेशन भी पढ़नी होती है। तो जब आप डायरेक्टर्स करोगे तब भी आपको सेबी की रेगुलेशन पे ध्यान देना है, और जब आप जर्नल मीटिंग करोगे तब भी आपको सेबी की रेगुलेशन पे ध्यान देना है। तो सेबी की जो रेगुलेशन लग रही है उसका नाम है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। एलओडीआर मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये क्या बोलती है? टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज को एजीएम करवानी है विद इन 5 months फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हर कंपनी के लिए यूजुअली कितना टाइम है? 6 महीने। कितना टाइम है? 6 महीने। लेकिन अगर तुम टॉप 100 में आ जाओगी, अगर तुम टॉप 100 में आ जाओगी तो तुम्हारे लिए कितना टाइम है? 5 महीने। आइए समझो मेरी बात। अब व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनी, मेरे बच्चे 2 तरीके की कंपनी होती है, ठीक है? एक होती है लिस्टेड और एक होती है अनलिस्टेड। भाई जेन्युइनली बता रही हूं, ये एक्ट्स, ये सेक्शंस इतने छापे हुए हैं दिल पे। आप देखो, मैं डेली ब्लैंक स्लाइड्स लेकर आती हूँ और डेली इनको भर के जाती हूँ, डेली इनको भर के जाती हूँ, ठीक है? जीआईजीएल में बेयर एक्ट रेफर करना होता है बिकॉज आपको लैंग्वेज दिखानी होती है। कंपनीज एक्ट में क्योंकि बेयर एक्ट ही और एक ही एक्ट है, तो यहां पर हम अपना प्रॉपर ऐसे नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आप देखो, सो आपके भी दिमाग में ना ऐसे छपे होने चाहिए सेक्शंस कि भाई ब्लैंक स्लाइड। आप देखो, प्रॉपर ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है? कुछ इसमें मैं लिख कर नहीं लाती किसी भी सब्जेक्ट में, बट जब हम एंड में जाते हो तो हम स्लाइड्स भर के जाते हैं। एंड मेरे को, मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे को जब बोलते हैं ना कोई कि मैराथन के नोट्स, या मेरे को ये होता है कि अरे भाई मैं क्लास में जाके बना दूंगी, बट ये आप हमारा वो है कि आपको स्टूडेंट को नोट्स देने पड़ते हैं, तो मैं अपने बुक के नोट्स उठा के डीटीपी को दे देती हूँ कि भाई डाल दो इसमें, क्योंकि मेरे को पता होता है कि लिखने तो मैंने वहां जाके है ही, राइट? सो दिस शुड बी योर लेवल कि भाई आपको हर चीज आती हो,
आपको हर चीज आती हो और इतनी आती हो कि आप सामने को वाले को समझा सको और सारे एग्जाम्पल्स देके समझा सको। ठीक है, सुनना। तो लिस्टेड और अनलिस्टेड दो तरह की कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी पे मेरे बच्चे सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 ही लगता है। क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। बट व्हेन आई टॉक अबाउट लिस्टेड कंपनी पे कंपनीज एक्ट 2013 तो लगता ही है, साथ में मेरे बच्चे सेबी की रेगुलेशन लगती है ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी क्या हो गई है? लिस्टेड। कंपनी क्या हो गई है? लिस्टेड। अब आप मेरी बात समझो, जब मेरे बच्चे देखो, अगर मैं पीपीटी लाऊं ना तो हमारा काम जल्दी हो जाए। सच में आपको बता रही हूँ, इसमें झूठ क्या बोलूं मैं, ये हमारा काम जल्दी हो जाए। जल्दी क्यों हो जाए? क्योंकि फिर मुझे कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, फिर आपको पीपीटीज में से मैं टिक करा के आगे बढ़ सकती हूँ। बट ये ना आपके साथ सही नहीं होगा, बिकॉज द सब्जेक्ट लाइक लॉ, उसमें पीपीटी का कोई भी यूज है ही नहीं। उसमें तुम सिलेबस 10 दिन लेट कर दो, सिलेबस 15 दिन लेट कर दो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिलेबस में 2 चैप्टर छोड़ दो, खुद तुम्हें बोल रही हूँ, मुझे नहीं, मैं तो करवाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, आपको ना यहां पे जितना आप मेरे साथ लिखते हो, जितना आप मेरे साथ समझ पाते हो, जितना हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, वो आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। स्लाइड्स में, लॉ में याद रखो, लॉ में स्लाइड्स का कोई भी मतलब नहीं है। स्लाइड्स कहां पे यूज होती हैं? जब आप रिवाइज कर रहे हो या जब आप कोई सिंपल चीज पढ़ रहे हो। और यहां पे हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, हर चीज समझाने वाली है, तो यहां पे स्लाइड्स आपको सच में समझ ही नहीं आएंगी। और स्लाइड्स पता कैसे होंगी? बेयर एक्ट की लैंग्वेज। तो फिर हमें ये सब करना ही पड़ेगा दोबारा से, राइट? सो दिस इज द केस। और अगर आपने मेरी क्लास देखी, अच्छा अब आप कोई बच्चे बोल रहे पीपीटी समझ नहीं आती, पीपीटी पता कब नहीं समझ आएगी? समझो, पीपीटी तब समझ नहीं आएगी जब आपने क्लास नहीं ले रखी। अब भाई सीधी सी बात, जिस बच्चे ने क्लास नहीं ले रखी, आप समझो उसको ये क्या समझ आएगा? मानते हो या नहीं? जिस बच्चे ने क्लास नहीं ले रखी उसको क्या क्या समझ आएगा? मेरे को खुद नहीं समझ आएगा। ये समझ ही किसको आएगा? जिसने ढंग से क्लास ले रखी है। लेकिन जिसने एक बार क्लास ले ली ना, वो लास्ट में वो नोट्स ऐसे ऐसे भी करेगा ना भाई, तो भी पता लगेगा अच्छा ये था, ये था। एंड दीज आर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं कितने सालों से पढ़ा रही हूँ, यही नोट्स बनवा रही हूँ, बेस्ट नोट्स हैं, बेस्ट। आई एम गिविंग यू द बेस्ट, क्योंकि वो तुम डिजर्व करते हो। तो यही नोट्स है मेरे बच्चे जो रिवीजन में आपको पढ़ के जाने होते हैं, दैट्स ऑल। रिवीजन में जो तुम शॉर्ट नोट्स फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। रिवीजन के टाइम पे बस आपको यही नोट्स हैं रजे जो आपको पढ़ के जाने हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, आओ। तो जो लिस्टेड कंपनी होती है, अच्छा आप लिस्टेड कब बनते हो? जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट होते हो। तो लिस्टिंग के टाइम पे ना आप स्टॉक एक्सचेंज से वादा करते हो। अब जैसे किसी की शादी होती है गाइस, शादी होती है, तो शादी के टाइम पे के 7 फेरे लिए जाते हैं कि हम आपका साथ जिंदगी भर निभाएंगे, हमारी आधी कमाई तुम्हारी, हमारी कमाई हमारी, तुम्हारी कमाई हमारी, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी। तो उसी तरीके से मेरे बच्चे, जब कंपनी लिस्ट करती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज से कुछ वादे करती है कि जब मैं लिस्ट हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें डिस्क्लोजर्स दूंगी, जब मैं लिस्ट हो जाऊंगी तो मैं ये चीजें हैं, ये फॉर्म्स इस टाइम पे तो मैं फाइल करूंगी। तो इसीलिए उसी रेगुलेशन को बोलते हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। ठीक है, यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब लॉ मेकर क्या कह रहे हैं सुनना। अब लॉ मेकर यहां पे बात बोल रहे हैं कि भाई देख, जो तेरी टॉप 100 लिस्टेड है, अच्छा 100 कैसे निकालोगे? 100 कैसे निकालोगे? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज को एजीएम कितने टाइम में करानी है? 5 महीने में। क्या यहां तक क्लियर है? As per LODR regulation, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज जो है, अब मान लो रिलायंस मान लो, अब रिलायंस की एजीएम की लास्ट डेट क्या होती होगी? 30 सितंबर या 31 अगस्त? 31 अगस्त। कितनी होगी मेरे बच्चे? 31 अगस्त। आइए, तो उसको अपनी एजीएम करानी है within 5 months from closure of financial year। क्या यहां तक क्लियर है? और उसे अपनी एजीएम का 1 वे लाइव वेबकास्ट देना है, 1 वे लाइव वेबकास्ट।
मतलब यूट्यूब पे लाइव वेबकास्ट, सॉरी, कि उसकी एजीएम लाइव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब उसमें पब्लिक इन्वॉल्व होगी, और कुछ पब्लिक ऐसी होगी जो जा नहीं पाई होगी, तो उसे वन वे लाइव वेबकास्ट देना। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा शायद, हाँ, वन वे लाइव वेबकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एजीएम। तो ये बातें याद रखना, लिस्टेड कंपनी के केस में ये दो बातें अलग से है। ओपीसी के केस में एजीएम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि ओपीसी में होता ही एक है, ओपीसी में होता ही एक है, राइट। चले मेरे बच्चे आगे, चले, हाँ जी, सब्सिक्वेंट के लिए मुस्कान। चले आगे, आइए, सेक्शन 96 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ओपीसी के, इसके बारे में बात करेंगे। एक बार इसके क्वेश्चंस देख लो। अच्छा, एक बात सुनना मेरी बात, एजीएम में ना आपके मॉड्यूल में बड़े अच्छे अच्छे सवाल है, तो एजीएम के हम सारे सवाल मॉड्यूल से सॉल्व करेंगे ताकि पेपर में इजी हो जाए हमारे लिए। आ जाओ, कुछ गलत भी दे रखे हैं बट ठीक है। XYZ लिमिटेड कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 10 दिसंबर 2018, ठीक है जी। फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट कंपनी वुड एंड ऑन 31 मार्च 2019, इतना हमें पता है। एंड देयरफॉर द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम वुड बी 31 मार्च 2019। क्या इससे टफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं? यस। इफ अ कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 10 अप्रैल 2018, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 19 ओनली, एंड देयर आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग फर्स्ट एजीएम विल बी 31 दिसंबर 2019। ऑलमोस्ट 21 महीने इलैप्स हो गए, एंड डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। इन दिस केस द कंपनी नीड नॉट टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एजीएम होल्ड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एजीएम होल्ड करके करोगे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयर एंड के बाद ही बनेंगी ना, कंप्लीट होंगी, ठीक है। इसके बाद एबीसी एंड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 2021। इट्स फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2022 एंड नॉट कंपल्सरी टू होल्ड एजीएम इन 2021, ठीक है जी। एसटीके एंड लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 2020। एजीएम फॉर द ईयर 21-20 विल बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2022। हाँ, सही कह रहे हैं। बताओ ये चारों क्वेश्चन समझ आए या नहीं? बच्चे कैलेंडर ईयर में हो तो रही है ना, 2019 में इसमें हो रही है, 2018 में उसमें, 19 में उसमें हो रही है, 21 में उसमें हो रही है। कैलेंडर जब आप करवाओगे एक साल में एक, तो कैलेंडर ईयर में तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी ना। बताओ, क्या क्लियर? आगे बढ़े मेरे बच्चे। आई होप एवरीवन इज विद मी, आई होप एवरीवन इज विद मी, राइट। आइए, अब आता है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन मतलब कि भाई थोड़ा टाइम और दे दे भाई, थोड़ा टाइम और दे दे भाई। अब समझो, फर्स्ट एजीएम के केस में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, नहीं नहीं नहीं। फर्स्ट एजीएम के केस में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड एजीएम के केस में एक्सटेंशन पॉसिबल है, बट सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की। कितने की? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की। दोबारा, फर्स्ट एजीएम के केस में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, सेकंड के केस में पॉसिबल है 3 महीने की मैक्सिमम। कौन देगा? आरओसी, और ऑन अ स्पेशल ग्राउंड। तुम्हें जुकाम हो गया, मीटिंग नहीं करा पाए, अरे भाई पागल हो, स्पेशल ग्राउंड पे। अब जैसे कोविड हुआ था, अब कोविड में ना बिना एक्सटेंशन के सारी लिमिट्स बढ़ा दी गई थी। मतलब जो एजीएम की लिमिट है वो 31 दिसंबर 2000 कर दी गई थी, 2020, 31 दिसंबर 2020 कर दी गई थी। आपको वहां जरूरत नहीं थी एक्सटेंशन लेने जाने की, वो एमसीए ने सब कंपनीज के लिए कर दी थी। बट अगर मान लो मेरी कंपनी को ऐसा लगता है कि इस साल मैं इस टाइम तक ड्यू टू सर्टेन रीजंस एजीएम नहीं करवा पाऊंगा, और वो एजीएम सब्सिक्वेंट है, क्या कंपनी आरओसी के पास जा सकती है? यस। आरओसी से एक्सटेंशन मांग सकती है? यस, इन द फॉर्म GNL1 लगता तो है, बट कितने टाइम के लिए मिलेगी? नॉट एक्सीडिंग 3 months, ठीक है जी। आओ देखो क्या लिखा हुआ है। In case it is not possible for a company to hold AGM within the prescribed time, the registrar may, for any special reason, extend the time within which any AGM shall be held. Such extension can be granted for a period not exceeding 3 months, and no such extension of time can be granted by registrar for holding first AGM. क्या यहां तक क्लियर है?
आइए, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम। आइए लिखिए मेरे बच्चे, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम। एक ना सवाल पूछूंगी पर लास्ट में, ठीक है। एजीएम, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम। वो कह रहा देखो 2 एजीएम्स होती है। कितनी एजीएम्स होती है मेरे बच्चे? 2। एक तो फर्स्ट एजीएम और एक सब्सिक्वेंट एजीएम, यस और नो? एक कौन सी होती है? फर्स्ट एजीएम, और एक कौन सी होती है? सब्सिक्वेंट एजीएम। कोविड में तुम कौन सी क्लास में थे? और एक सब्सिक्वेंट एजीएम, ठीक है। फर्स्ट एजीएम के केस में देयर इज नो एक्सटेंशन, ठीक है, नो एक्सटेंशन। सब्सिक्वेंट के केस में, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी 3 महीने की मिली हुई है ना, उसमें तो ऑलरेडी 9 महीने है। भाई तुम 7th में थे, तुम 8th में थे, तुम इतने छोटे थे भाई। तो मैंने सोचा होगा कि कोई बच्चा 8th में है तो मैं उसको पढ़ाऊंगी। अरे भाई साहब 10th में, तुम 7th में थे। अरे यार अब मेरा तुम्हें पढ़ाने का ही नहीं मन कर रहा। तुम 8वीं में थे, ये क्या बदतमीजी है? तुम इतने छोटे थे, 10वीं में थे तुम। हाय गाइस, मूड खराब हो गया मेरा सारा गाइस। मतलब 7वीं से लेकर 12वीं तो चलो फिर भी ठीक होता है, 7वीं में थे तुम 5 साल पहले। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी 7वीं में, मतलब वही 9th में 10th में। चलो इतने छोटे छोटे, अच्छा इतने छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। चलो, जब कोविड आया था उस टाइम पे मेरा सीएस क्लियर ही हुआ था एंड आई वाज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, तो उस टाइम पे कोविड आ गया था। चलो गाइस आ जाओ, नो एक्सटेंशन। सब्सिक्वेंट एजीएम में आरओसी में, वर्ड याद रखना में है। आरओसी की मर्जी है कि उसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना। आरओसी चाहेगी तो एक्सटेंड करेगी, आरओसी चाहेगी तो एक्सटेंड नहीं करेगी, ये याद रखना। आरओसी में एक्सटेंड द पीरियड फॉर होल्डिंग एजीएम नॉट एक्सीडिंग 3 months। मैक्सिमम कितने की एक्सटेंशन मिल सकती है? 3 months की, वो भी ऑन स्पेशल ग्राउंड्स। क्या एक्सटेंशन तो सिंपल था, समझ आ गया? एक्सटेंशन तो सिंपल था, समझ आ गया? आइए अब एक सवाल पूछूंगी और उस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी, वो सवाल तुम्हारा होमवर्क होगा, ठीक है। वो सवाल को लिखवाऊंगी फिर हम आगे करेंगे। एक्सटेंशन क्लियर है ना? अच्छा, सेक्शन कौन सा चल रहा है? 96C। सेक्शन कौन सा चल रहा है मेरे बच्चे? 96। चले आगे, आइए सुनना। एक सवाल क्या है, सुनो। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, सुनना, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई मेरे बच्चे। अच्छा, इनकॉर्पोरेट कभी भी हुई हो अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 जनवरी या बाद के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, अगला साल है उसकी बात करेंगे। सुनना, अब मान लो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई 2025 को, ठीक है जी। तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा मेरे बच्चे? उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा आपका 31 मार्च 2026 को, ठीक है। उसने अपनी फर्स्ट एजीएम करा ली मेरे बच्चे, उसने अपनी फर्स्ट एजीएम करा ली है मान लो 1 जून 2026 को। कब करा ली? 1 जून 2026 को, ठीक है। और ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2026 को, ठीक है। अब अगर आप देखो तो लास्ट डेट ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम क्या आ रही है? आप मुझे बताओ, लास्ट डेट ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम क्या आ रही है? लास्ट डेट ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम क्या आ रही है बताओ? आई गेस अब तो इसका जवाब दे पाओगे।
फर्स्ट एजीएम मैंने 1 जून 2026 को करा ली, लास्ट डेट ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम क्या आ रही है, बता दो क्या आ रही है। हाँ, एक्सटेंशन सब पर एप्लीकेबल है रोशनी, एक्सटेंशन सब पर एप्लीकेबल है रजी, क्योंकि अगर चाहे वो लिस्टेड है, लग तो कंपनीज एक्ट भी रहा है ना। जल्दी बता दो क्या होगी, 31 अगस्त 2027। ओके, एनी डिफरेंट आंसर्स गाइस, एनी डिफरेंट आंसर्स। बच्चा कह रहा है 30 सितंबर। नेत्रवती रजे, अगर 30 सितंबर होगी तो 15 महीने वाला टाइम पीरियड एक्सीड हो जाएगा ना। प्लीज यार, आप लोग क्या कर रहे हो, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, आप वो 15 महीने वाला टाइम भी तो देखोगे ना। तो 31 अगस्त 2027 लास्ट आ रही है, समझ गए ना कैसे, क्योंकि अगर 30 सितंबर होगी तो 16 महीने हो जाएंगे। कितने महीने हो जाएंगे, 16। लेकिन यहां पे क्या हुआ, कंपनी ने आरओसी को अप्लाई किया एक्सटेंशन के लिए, एंड आरओसी ने 3 मंथ्स की एक्सटेंशन दे दी, एंड आरओसी ने बोला कि अब आप अपनी एजीएम करा सकते हो 1 दिसंबर 2027 तक। कब तक करा सकते हो, 1 दिसंबर 2027 तक। अब कंपनी एजीएम करा रही है 1 दिसंबर 2027 को, लेकिन अगर आप देखो तो यहां पे ये जो गैप है ये मोर देन 15 मंथ्स है। तो क्या ये जो एजीएम 1 दिसंबर 2027 को हो रही है, ये वैलिड है या इनवैलिड? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आप लोग मुझे कल विद रीजनिंग ये करके लाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा रिसर्च करना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 31 नवंबर को इसको कर लो, 31 नवंबर 2000। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या है, क्वेश्चन समझ गए मेरे बच्चे? हाँ, 2027 ही तो लिखा है ना, 27 ही है ना रजे। क्वेश्चन समझ गए क्या है? आप बोल रहे हो वैलिड, बट ध्यान से सोच के आना, वैलिड या इनवैलिड। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। खैर, एक्सटेंशन क्लियर है, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, एक बार समझो, फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने आज स्टार्ट कहां से किया, जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग का मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स। फटाफट से आइए मेरे बच्चे, 30 नवंबर कर लो, रुक जाओ, 30 नवंबर। आइए एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमने स्टार्ट कहां से किया, जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग का मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ मेंबर। अब मीटिंग ऑफ मेंबर दो टाइप की होती है, एजीएम और ईजीएम। एजीएम का सेक्शन 96, ईजीएम का 100, दोनों का कॉमन 101 से लेकर 121। अभी हमने 96 ही किया। 96 क्या बोलता है, फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ, सब्सिक्वेंट विद इन 6 मंथ्स, एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम, 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने। अगर तुम चाहो तो एक्सटेंशन ले सकते हो आरओसी से सब्सिक्वेंट मीटिंग के लिए, लेकिन वो एक्सटेंशन स्पेशल ग्राउंड पे देगा और सिर्फ मैक्सिमम 3 महीने तक की दे सकता है। अगर टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में आते हो तो 5 महीने में मीटिंग करानी है और उसके बाद मीटिंग का 1 वे लाइव ब्रॉडकास्ट करना है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? बच्चे सब्सिक्वेंट में यहां पे लिखा तो हुआ है, यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट एजीएम नो एक्सटेंशन लिखा तो है। दीप क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिमाग का दीप नहीं चल रहा क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। चलो अब हम बात करेंगे एजीएम कहां होगी, कब होगी, कैसे होगी। अब टॉपिक क्या है, डे, टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम। क्या है मेरे बच्चे, डे, टाइम एंड प्लेस। किसकी बात कर रहे हैं, एजीएम की। किसकी बात कर रहे हैं, एजीएम की, क्योंकि सेक्शन कौन सा चल रहा है, 96। सेक्शन कौन सा चल रहा है, 96। फटाफट से 3 चीज, डे टाइम प्लेस, डीटीपी, डे टाइम प्लेस, डे टाइम प्लेस, डे टाइम प्लेस। रजे भावेश गलत बोल रहे हो आप। 5 महीने फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने की जगह 5 महीने है, 6 महीने की जगह 5 महीने है, समझो। डे टाइम एंड प्लेस, वो कह रहे किसी दिन करा लो भाई, किसी दिन करा लो सानू की, एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे,
एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। तो जब मैं डे की बात करती हूं, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। हिंदुस्तान में कितनी नेशनल हॉलीडेज है पता है किसी को? देयर आर ओनली 3 नेशनल हॉलीडेज, राइट? 15 जनवरी, 26 अगस्त एंड 14 फरवरी। सही, यही तो 3 नेशनल हॉलीडेज है, यही तो 3 नेशनल हॉलीडेज है। वो क्या कह रहा है? इन नेशनल हॉलीडेज की जगह बस नेशनल हॉलीडे भी नहीं होनी चाहिए, कभी भी करा लो, कभी भी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? बताओ, एनीवन इन द क्लास, एनीवन इन द क्लास? सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। चलो, जिसको इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती वो एक बार अपने दिमाग का चेकअप जरूर कराइएगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट हॉलीडेज मेरे बच्चे, हॉलीडेज 2 तरीके की होती है, ठीक है। कह रहे एक समर एक विंटर, नहीं जिंदा लाशों, एक समझो, इधर आओ। व्हेन आई टॉक अबाउट हॉलीडेज, एक होती है पब्लिक हॉलीडे और एक होती है नेशनल हॉलीडे, ठीक है। नेशनल हॉलीडे तुम्हें पता लग गया 3। पब्लिक जैसे संडे की हो गई, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, होली हो गई, ये क्या है? पब्लिक हॉलीडेज। ये क्या है? पब्लिक हॉलीडेज। अगर सवाल आए क्या एजीएम पब्लिक हॉलीडे पे हो सकती है, द आंसर इज यस। आइए सुनना, कैन एजीएम बी हेल्ड ऑन पब्लिक हॉलीडेज? द आंसर इज यस, पब्लिक हॉलीडेज पे एजीएम हो सकती है। पर क्या नेशनल हॉलीडे पे एजीएम हो सकती है? द आंसर इज नो। कैन एजीएम बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे? द आंसर इज नो। क्या यहां तक क्लियर हुआ गाइस? क्या यहां तक क्लियर हुआ? बताओ किसी को कोई दिक्कत? वो क्या कह रहे हैं? एजीएम जिस दिन मर्जी कराओ भाई, जिस दिन मर्जी, जिस दिन मर्जी एजीएम कराओ, लेकिन नेशनल हॉलीडे पे नहीं करानी। अरे कल तो तुम आओगे नहीं ना, कल तो तुम व्रत रखोगे अपने उनके लिए, कल तो आएगी नहीं ना, फिर कल पूरा दिन कुछ खाओगे भी नहीं तुम। रख रहे हो, फास्ट रख रहे हो कल का? कह रहे हो जिसके लिए रखना वही नहीं है मैम। मैम हम जिसके लिए रख रहे हैं वो किसी और के लिए रख रहा है, तो बताओ हम उसके लिए रख के क्या करेंगे? हम उसकी उम्र बढ़ा के क्या करेंगे? हम तो बढ़ाना ही नहीं चाहते उसकी उम्र। क्यों? क्योंकि वो किसी और के लिए रख रहा है। बताओ गाइस, कल आओगे फिर? क्लास तो आओगे, वर्त तो रात को खोलोगे। कल वो है ना, अरे वही यार, उम्र बढ़ाओ वर्त, उम्र बढ़ाओ वर्त। करवा चौथ है भाई कल, करवा चौथ है, तुम्हें नहीं पता? हाँ यार मैं तो रखूंगी यार, नहीं मैं तो साल में 10 बार रखती हूँ यार, मैं हर महीने करवा चौथ रखती हूँ। कमाल कर दी तुमने, साल में एक बार, उसके लिए साल में एक बार रखोगी बस? अरे भगवान, साल में एक बार रखने से क्या होगा यार? साल में 12 बार तो रखो कम से कम। कमाल कर दी, यू टूरबी पीपल। मैं साल में 12 बार रखती हूँ, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मेरा फास्ट होता ही है, राइट? तो दिस इज द केस। चलो तुम्हारे लिए निकलो। चलो आइए। अच्छा तो आपके यहाँ छठ पूजा होती होगी फिर, है ना? किस किस के यहाँ छठ पूजा होती है? मैम एग्जाम पास करने का व्रत है तो बता दो। हाँ, एग्जाम पास करने का भी व्रत है। बस उस व्रत में ना खाना खा लेना है, लेकिन फोन में रीलें नहीं चलानी, वो रीलों का व्रत है। फालतू के मोमोज खाने नहीं जाने दोस्तों के साथ, वो उसका व्रत है। गेड़ी मारने नहीं जाना, तो उसका व्रत अलग होता है। एग्जाम में पास होने का व्रत अलग होता है। चलो, हाँ बिहार में ज्यादा होता है ना छठ पूजा। अच्छा मतलब आप लोग, हाँ बहुत सारे बच्चे होंगे ना वहां से, उस साइड से, बिहार से, मतलब काफी काफी जगह होता है यार छठ पूजा, काफी जगह होती है। मेरा बहुत ज्यादा मन था एक बार छठ पूजा देखने का। तो मेरी एक फ्रेंड रहती है, वो दिल्ली की है,
तो मैं स्पेशली उनके घर गई, क्योंकि वो लोग बिहार से हैं, तो प्रॉपर उनका एकदम ऐसे छठ पूजा होता है। जैसे एक दिन तो होता है, मेरे को भी प्रॉपरली याद नहीं है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एक दिन तो फास्ट होता है, 2 दिन लेडीज का, फिर एक दिन रात को चांद को अर्घ देनी होती है, फिर एक दिन सुबह सूरज को अर्घ देनी होती है ना, वो पानी में खड़ी रहती है लेडीज, ऐसा ऐसा होता है ना, सुबह 4-5 बजे जाके। तो दिस इज द केस। खैर आओ आगे बढ़ते हैं। क्या वापस 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 एजीएम 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 एजीएम, जल्दी जल्दी एजीएम। वो क्या कह रहे, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। टाइम किसी भी टाइम करा लो, किसी भी टाइम। सुनना, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, सिर्फ कराओगे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ये याद रखना। शेयर होल्डर्स को रात को 2 बजे बुला के नहीं बैठ जाओगे, उनका भी घर बार है, उनके भी बाल बच्चे हैं, चाहे बाल बच्चे नहीं है उनके, बट उनके बाल बच्चे हैं, तो इसीलिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कराओगे। बिजनेस आवर्स होते हैं 9 AM to 6 PM। बिजनेस आवर्स कैसे होते हैं मेरे बच्चे, 9 AM to 6 PM। चले, रोमिल व्रत रख लो कल मेरे लिए। दीप उम्र कम हो जाएगी तुम्हारी उससे व्रत रखवा करके। हे भगवान, कसम से ये एकदम दिमाग कमी है तुम में। व्रत, तुम्हारी उम्र जितनी भगवान ने दी है ना, रोमिल ने व्रत रख लिया तो आधी हो जाएगी। भगवान करेगा क्या 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 करते हैं ये लोग। चल हट, आधी करूंगा अब तो इसकी उम्र। खैर आगे बढ़ो, वापिस बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डे क्लियर है, डे में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें टाइम की, वो कह रहे एनी डे, एनी टाइम, लेकिन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ड्यूरिंग व्हाट मेरे बच्चे, बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स होते हैं 9 AM to 6 PM। बिजनेस आवर्स होते हैं 9 AM to 6 PM। देखो क्या लिखा हुआ है, एन एजीएम कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स और एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, ऑन एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। तो अगर मैं लिखूं एजीएम कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, अब मान लो हमने ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, अब आ जाओ। मान लो मेरे बच्चे, हम लोगों ने एजीएम बुलाई है दोपहर के 2 बजे, क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एजीएम बुलाई है दोपहर के 2 बजे, एजीएम मेरे बच्चे हम लोगों ने कॉल की है दोपहर के 2 बजे, सही है, यस। आपको कब तक लगता है, कब तक एजीएम खत्म हो जानी चाहिए, मतलब कंक्लूड, कंक्लूड का टाइम क्या होना चाहिए आप बताओ। एजीएम आपने बुलाई 2 बजे, तो कब तक खत्म हो जानी चाहिए, हाँ जी बताओ कब तक खत्म हो जानी चाहिए, जल्दी बताओ। 2 बजे आपने मीटिंग बुलाई, 6 बजे तक, कब तक खत्म हो जानी चाहिए मेरे बच्चे, 6 बजे तक। ठीक है, इसी बात पे एक चांटा अपने फेस पे खुद ही मार लो, क्योंकि मैं मारूंगी तो बहुत ज्यादा तेज लग जाएगा। जिंदा लाशों, इनको बिल्कुल लॉ पढ़ना एक नंबर का नहीं आया इनको। क्या लिखा है, कैन बी कॉल्ड, क्या लिखा है, कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बुलाने का टाइम है, भेजने का टाइम नहीं है। तुम बुला सकते हो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, समझो, तुम बुला सकते हो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। तुमने दोपहर को 2 बजे बुलाई, रात के 2 बजे तक चली, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे बुलाई, सुबह का 5 बजे तक चली, कोई दिक्कत नहीं है। रैप अप करने का टाइम नहीं है, रैप अप करने का टाइम नहीं है। किसका टाइम है, कॉल करने का, कंक्लूड करने का। देयर इज नो फिक्स टाइम। क्या यहां तक क्लियर है। और प्लेस क्या होगा, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन सेम सीटीवी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। प्लेस सिंपल, 2 सिचुएशन, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में करा लो अपने, ठीक है, आइए, एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और some other place within same CTV where registered office is situated. सिंपल है। क्या यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे,
क्या यहां तक क्लियर होगा? फटाफट से। डे, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। टाइम, बुलाने का टाइम है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का, कभी तक मर्जी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस, एनी प्लेस, कहीं भी करा सकते हो, प्रेफरेंस रहेगी रजिस्टर्ड ऑफिस में, या कोई और प्लेस विद इन सेम सीटीवी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। वो क्या कह रहा है? एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल मेंबर्स इन एडवांस। वो कह रहा है भाई तुम अनलिस्टेड कंपनी हो तो प्रेफरेंस तो वही है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या तो सेम सीटीवी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। लेकिन अगर तुम्हें कहीं और करवाना है तो करवाओ, उसके लिए आपको पहले ही सारे मेंबर्स की क्या लेनी होगी? अप्रूवल। सारे मेंबर्स की क्या लेनी होगी? अप्रूवल। देखो क्या लिखा है, एजीएम ऑफ अ unlisted company may be held any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all members in advance। आइए लिखे, वो क्या कह रहा है? अगर कंपनी अनलिस्टेड है, अगर कंपनी क्या है मेरे बच्ची? अनलिस्टेड, तो सुनना, उसके पास 3 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? 3। सबसे पहला रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। दूसरा within same at any other place within same CTV, any other place but within same CTV, within same CTV where registered office is situated। ठीक है। तीसरा, any other place in India with prior approval of all members। ये अप्रूवल जो है इट कैन बी रिटन और इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक। ये जो अप्रूवल है मेरे बच्चे, इट कैन बी रिटन और इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक। यहां तक क्लियर है रजे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बताओ। आई होप एवरीवन इज विद मी यहां तक। ठीक है, फटाफट से। डे, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। टाइम, 9 से 6 बुलाने का है, कभी तक मर्जी करो। प्लेस, इंडिया में विद इन सेम सीटीवी या तो रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप इंडिया में कहीं भी करा सकते हो विद प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स। क्या यहां तक क्लियर है? आज जितना करवाया है, एक बात बताओ, आज जितना कराया है, क्या मेरे बच्चे सारे के सारे इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स? अप्रूवल चाहे आप रिटन ले लो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले लो। आज जितना कराया क्या उतना क्लियर है मेरे बच्चे? आज हमने एजीएम स्टार्ट किया, सेक्शन 96 किया, 96 में एजीएम की कंडीशंस करी, एक्सटेंशन की बात करी, लिस्टेड कंपनी की बात करी, डे टाइम एंड प्लेस की बात करी। डन रजे? पक्का पक्का? एक बार बता दो फटाफट से, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? जल्दी जल्दी, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय। नोट्स की क्वालिटी काफी पुअर आ रही है, तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतने बढ़िया तो नोट्स हैं। बाय बाय।